बोर्ड के इलेक्शन में उम्मीदवारों के फैसले किए। उन फैसलों के नतीजे में 5 टेक्सला कैंट में टिकट दिए, 3 कामयाब हुए, 2 सीटें हार गए। हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने अक्सरियत दी। 10 टिकट वहाँ में दिए, 8 कामयाब हुए, 2 सीटें हार गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भरपूर कामयाबी दे दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो सारा जो अमल हुआ अल्लाह के नज़दीक, न बरादरी बेस पे हुआ, न किसी के अमीर गरीब पे हुआ, न किसी के बड़े छोटे पे हुआ। उन सारों का प्रोफाइल दे के पार्टी के मफाद में और मेरिट पे फैसले किए, और जिन जिन को मिला था उनका हक था। पहला इलेक्शन, उसके बाद स्पेशल सीट के इलेक्शन हुए। वहाँ कैंट की दोनों सीटें आपको बिला मुकाबला मिल गई, आपके 10 हो गए। टेक्सला कैंट में स्पेशल सीटें नहीं थी, 3 ही गए। परसों उनका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नोटिफिकेशन शेड्यूल आया कि इलेक्शन होगा। जिस दिन इस मीटिंग के हवाले से मीटिंग थी हमारी ऊपर मेम्बरान की, परसों उस मीटिंग में पार्टी के जिम्मेदारान, हम चंद आदमी बैठे, राजा सरफराज साहब, निशान साहब, फ्याज साहब, मैं बैरिस्टर, बैठ के हमने दोस्तों ने ये बात रखी कि सुबह इलेक्शन है कैंट के वाइस प्रेसिडेंट का, क्या राय है। दोस्तों की मेहरबानी, इन्होंने कहा कि आप अपनी तजवीज़ सामने रखें, तो मैंने अपनी तजवीज़ रखी कि तीनों नए आए, पहली दफ़ा मुंतखब होके। मेरी ख्वाहिश है कि इस इलेक्शन में बतौर काउंसलर ये आए हैं, अगले इलेक्शन के लिए वापस अपने घर जाएं तो इनका काउंसलर का स्टेटस नहीं होना चाहिए। इनका जो 4 साल का टन्योर है, तीनों पे तकसीम करके ये तीनों वापस वाइस प्रेसिडेंट अपने घरों में जाएं। इन तीनों को इज्जत दी जाए। मेरे दोस्तों ने कहा कि इस पे बहस करने की गुंजाइश ही कोई नहीं, इत्तफाक करते हैं, कर दे। पहले किसको मौका देना था? दोनों नए थे, उनका प्रोफाइल इतना पार्टी के लिहाज से लंबा चौड़ा नहीं था। एक उनमें से सीनियर था जो पिछला इलेक्शन भी हारा हुआ था। पार्टी प्रोफाइल उसका लीडरशिप की कोर्ट कचहरी पेशियों से लेकर यहाँ जग से जुलूस तक उसका प्रोफाइल था, सीनियर था, जिसका नाम गुलाम दस्तगीर भट्ट। उसे पहली टर्म के लिए नामजद किया। दोस्तों ने इत्तफाक किया कि यहाँ से जब शाम को गए, एक साहब सैफ अली शाह जो न्यू कमर पहली दफा इलेक्शन और नया नौजवान था, बहुत से दोस्तों ने इसके लिए मेहनत की, कोशिश की, और पिछले पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट को मुस्लिम लीग के, अल्लाह की मेहरबानी का, मुस्लिम लीग के निशान की वजह से शिकस्त दे के आया। लेकिन उसके दिमाग में फतूर आ गया कि मैं ही घर जाके कहता है कि मैं ही उम्मीदवार हूँ, ना मैं टन्योर किसी को शेयर कराता हूँ, और ना ही इस तरीके से तीनों को मैं तस्लीम करता हूँ। अगर मुंतखब करना है तो मुझे करें, नहीं तो मैं इस अमल का हिस्सेदार नहीं। रात 12 बजे मुझे दोस्तों ने कहा कि ये मामला हो गया, तो मैंने बरमला फैसला किया, अल्लाह तवक्कुल। मैंने कहा अपने घर जाके सो, कोई मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं। ये पार्टी के वर्करों की अमानत है। जो बगावत करता है, गद्दारी करता है, ब्लैकमेल करता है, पार्टी का कोई वर्कर ना ब्लैकमेल होगा, ना नीचे लगेगा, ना झुकेगा। हम नहीं मानते ऐसी बदमाशी, ऐसी सियासत को। लिहाजा अल्लाह तवक्कल, और सुबह जाके बराबरी पे अपने नसीबों पे खेल लेते। सुबह हुई, मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया कि क्या तरीका करें।
वहाँ फैसला हुआ टन्योर आधा आधा। टास हुई, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्स को आपने आपकी पार्टी ने नामजद किया गुलाम दस्तगीर, उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया, लेकिन पार्टी ने फैसला किया ऐसी ब्लैकमेलिंग, ऐसा रवाज नहीं चलने दिया गया। लिहाजा पार्टी उस मेंबर को शिकायत दे रही है, उसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई कर रही है, और पार्टियों में रास्ते बंद नहीं होते। गलतियों भी अभी मुझे कल से जो तसलसल के साथ दोस्तों के साथ हल्के के लोगों के साथ वो मेंबर साहब राब्ते में हैं और उन्हें एहसास है कि मुझसे कबीरा गुनाह हुआ है, लेकिन उस गुनाह को करने के बाद पछतावे का वो कोई और तरीका होता है। लेकिन इसीलिए सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। लिहाजा उस पे मैं दोस्तों के साथ मुशावरत करके कहाँ तक जाना है, मेरी तो ख्वाहिश है कि पूरी तरह आखिरी लम्हे तक, आखिरी कार्रवाई तक जाना चाहिए, ताकि पार्टियों में वर्करों की इज्जत नफ्स पालो और वर्करों का जो हक है उसे कोई दौर से न छीन सके, कोई वसाइल से न छीन सके। जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए, उसके आगे किसी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी पार्टी के वर्करों के साथ हूँ, उन्हें यकीनदानी कराता हूँ कि जहाँ भी आपके मफाद के खिलाफ कोई भी, या हमारी जिम्मेदारान सारे, जहाँ भी कोई भी किसी लिहाज से कोई ब्लैकमेलिंग की नज़र में आपके रास्ते में रुकावट बना, हम सारी टीम वर्करों के साथ हैं। तो बड़ी मेहरबानी, मैंने इन हालात से आपको आगाह करना था। सो हमने गलत किए फैसले या दुरुस्त किए, ये आपने फैसला करना है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ने, इलाके और हल्के ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि कार्रवाई करनी चाहिए और सीरियस लेना चाहिए और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा पूरी पार्टी इसकी आप भी तायद करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखें। शाह साहब दुआ फरमाएं और चलें जी अगले माह।